Today I will do a project where I will make a report of sales in product in different states, and I have to present the report in such a way that every state should be in different pages. So all the report for each and every state should be in the different pages. So ठीक है, शुरू करते हैं अभी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेता हूँ। तो ये रहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप देख सकते हो कि स्टेट वाइज कस्टमर टोटल सेल्स, ये हम लोग को स्टेट वाइज कस्टमर का टोटल सेल्स निकालना है। सेकंड है टॉप 5 सेल्स बाय प्रोडक्ट इन फ्लोरिडा, और थर्ड है जो वाला मेन है वो है रिपोर्ट सेल्स बाय प्रोडक्ट इन डिफरेंट स्टेट्स एंड प्रेजेंट द रिजल्ट इन डिफरेंट पेजेस। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा फेच करने के लिए। तो हम लोग का डेटा है यहाँ पे, ये रहा हम लोग का डेटा। तो पहले मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल कॉपी, फिर जाते हैं एक्सेल पे और यहाँ पे मैं कंट्रोल पेस्ट करता हूँ। एक सेकेंड, फिर हमारा डेटा, कंट्रोल ए, कंट्रोल कॉपी, फिर मैं आया एक्सेल पे और यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है। हाँ, डेटा आ गया है। तो अब पहले हम लोग को क्या करने का, इस डेटा को थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो हम लोग फॉर्मेट में जाते हैं, रो हाइट को रखते हैं 15 15। ओके, एक सेकेंड, सब सिलेक्ट करते हैं। अब फॉर्मेट करते हैं और रो हाइट को रखते हैं 15। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए एडजस्ट नहीं हुआ है कुछ कुछ डेटा यहाँ पे, जैसे कि ये सब ज़्यादा स्पेस ले रहा है ये सब डेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे और किसी भी एक कॉलम का इस मिड पॉइंट पे अगर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो सारे डेटा एडजस्ट हो जाए अकॉर्डिंग टू दी विड्थ। तो ठीक है, डेटा आ गया हम लोग का पास। तो इसको हम लोग नाम देते हैं रो डेटा, रो डेटा। तो पहले हम लोग को क्या करना है, स्टेट वाइज कस्टमर टोटल सेल्स। ठीक है, उसके लिए पहले हम लोग इस पूरा डेटा को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग पिवट टेबल से ये काम करेंगे। तो ये रहा पिवट टेबल, मैंने खोल लिया है। ओपन इन न्यू वर्कशीट। रिमेंबर वन थिंग, हमेशा न्यू वर्कशीट में ही खोलना, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो न्यू वर्कशीट मैंने खोल दिया है। तो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एज पर रिक्वायरमेंट स्टेट है, कस्टमर है और सेल्स है। तो आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा कि रो में कौन सा रखना है, कॉलम में कौन सा रखना है और टोटल वैल्यू में कौन सा रखना है। ठीक है, आप चलिए पहले तो स्टेट्स,
स्टेट्स को हम लोग रखते हैं रो में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेल्स को रखते हैं वैल्यू, ठीक है, हो गया। तो इस तरह से आ रहा है कुछ, टोटल इतना सेल्स है स्टेट से। और इसके बाद अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो कि है कस्टमर, कस्टमर को अगर हम लोग अगर कॉलम में रखते हैं तो हम लोग का डेटा अच्छे से नहीं आएगा। देखो कुछ इस तरह से आ रहा है हम लोग का डेटा, जो कि हम लोग को नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग कस्टमर को भी रो रो में ही रखेंगे। तो आ गया, जैसे कि अल्बामा, अल्बामा का अंदर इतना सारा कस्टमर है जितना जिसने इतना इतना का सामान खरीदा है। तो ये रहा, हाँ, जो इन लोग का सेल्स वैल्यू है ये रहा एरिजोना, और एरिजोना का ये रहा सेल्स वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट अभी क्या करना है कि हम लोग को ये एक शीट में नहीं चाहिए, हम लोग को एल्बामा का एक डिफरेंट पेज चाहिए होगा और एरिजोना का एक डिफरेंट पेज चाहिए होगा, ऐसे ऐसे। और ये इस बार कस्टमर वाइज नहीं, प्रोडक्ट वाइज। तो ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को पहले पहले इसमें हम लोग नाम लिख देते हैं स्टेट वाइज कस्टमर टोटल से, स्टेट वाइज कस्टमर टोटल सेल्स, हो गया ये वाला, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट में। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, फिर से इंसर्ट पिवट टेबल, और हाँ, पिवट टेबल। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसमें और एक न्यू वर्कशीट ओपन करेंगे। इस बार इसमें हम लोगों को चाहिए होगा प्रोडक्ट इन डिफरेंट स्टेट्स। तो ठीक है, मिल गया हम लोग को। तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हम लोग का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है उसको हम लोग रो में रखेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रोडक्ट का ही वैल्यू चाहिए, किस प्रोडक्ट में कितना सेल्स हुआ है। तो इसलिए हम लोग को वैल्यू में सेल्स रखना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट यही है कि किस प्रोडक्ट का कितना सेल्स हुआ है। इसलिए हम लोग को प्रोडक्ट को रखना पड़ेगा रो में, और वैल्यू में रखना पड़ेगा सेल्स को। तो सेल्स मैंने रख दिया यहाँ पे वैल्यू, ये हो गया। तो इसके बाद हम लोग का ये आ गया। और एक चीज़, अभी हम लोग को एक रिपोर्ट बनाना है जिसमें हम लोग डिफरेंट स्टेट का हम लोग का प्रोडक्ट का सेल्स दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे लेना पड़ेगा स्टेट्स, और स्टेट्स को रखना पड़ेगा फिल्टर में। ओके, ये आ गया। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये सब है सारे स्टेट्स का प्रोडक्ट, और ये सब है ईच प्रोडक्ट का यहाँ पे कितना सेल्स हुआ है। तो अभी यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ हम लोग अभी सिर्फ अलाबामा का ले, तो ये रहा टोटल हम लोग का अलाबामा का इतना इतना सारा डेटा है, हम लोग का अलाबामा का इतना सारा डेटा है, इतना होगा, कंट्रोल शिफ्ट, इतना 62 हम लोग का अलाबामा, ऐसे ही है। और अगर हम लोग टोटल देखेंगे तो ऑल में क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, और फिर हम लोग अगर चेक करेंगे यहाँ पे
टोटल कितना डेटा है, टोटल हम लोग का डेटा है 1851 टोटल प्रोडक्ट सब मिलकर सारे स्टेट्स मिल। तो ये रहा हम लोग का डेटा। तो हम लोग को ये नहीं चाहिए, हम लोग को हर एक स्टेट का डिफरेंट शीट चाहिए होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पिवट टेबल एनालिसिस में जाएंगे और इसके बाद यहाँ के नीचे एक ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे होगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। तो अगर हम लोग इसमें क्लिक किया तो हम लोगों ने एक ही चीज़, ये शो रिपोर्ट फिल्टर ये सिर्फ एक ही चीज़ में यूज़ होता है फिल्टर में, और हम लोग फिल्टर सिर्फ एक ही पैरामीटर में लगाया, वो है स्टेट। तो इसलिए स्टेट का ऑप्शन दिखा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं ओके, तो हम लोग को यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स का प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स वैल्यू आ जाएगा। तो ये मैंने क्लिक किया और अभी ये जनरेट हो रहा है। तो ये आ गया स्टेट्स वाइज, जैसे कि ये अलाबामा है जो मैंने पहले भी दिखाया था, इसका काउंट है 62। तो ये रहा 62 अलाबामा का। ऐसे कैलिफोर्निया का आ गया, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का आ गया। टोटल जितना भी स्टेट है अराउंड आई थिंक 50 स्टेट्स से, सारे 50 स्टेट्स का यहाँ पे डिफरेंट पेजेस में डेटा आ गया है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, हाँ इसमें को नाम चेंज कर देना है। ये होगा, लिख देता हूँ स्टेट वाइज प्रोडक्ट सेल्स। ठीक है, ये हो गया। और अभी हम लोग को और एक निकलना है, वो ये है कि हम लोग को निकलना है टॉप 5 सेल्स बाय प्रोडक्ट इन फ्लोरिडा। तो इसके लिए हम लोग को और एक चीज़ करना पड़ेगा, इसमें ही हम लोग जाते हैं और इसमें क्या करते हैं, इसमें और एक बार हम लोग इसको और एक पाइप पिवट टेबल चाहिए होगा। तो और एक नया वर्कशीट खोलते हैं और इस बार हम लोग ये देख सकते हो सेल्स है, प्रोडक्ट है, फ्लोरिडा है, यानी कि स्टेट है, प्रोडक्ट है और सेल्स है। इस बार भी सेम चीज़ जो होने वाला है, पहले तो स्टेट जिसको हम लोग को फिल्टर करना, इसलिए स्टेट को हम लोगों ने रखा है फिल्टर का। तो इसके बाद आएगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को मैंने यारो प्रोडक्ट, ओबियसली इसको रखना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि इसका ही वैल्यू देखना है तो इसको रखना पड़ेगा रो में। और टोटल काउंट, टोटल सेल्स, तो ऑब्वियसली उसको रखना पड़ेगा हम लोग को वैल्यूज। तो वैल्यूज में हम लोग से वैल्यूज में, हाँ तो ये आ गया है हम लोग का टोटल। ये रहा प्रोडक्ट और ये रहा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सम ऑफ सेल्स। अभी इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम लोग को फ्लोरिडा क्लिक करना है। फ्लोरिडा क्लिक करना है और फिल्टर करना है, बस हो गया। और अभी इसमें फ्लोरिडा का डेटा कितना है, टोटल डेटा है 342। ओके, 342 डेटा है। तो अभी हम लोग को यहाँ के पहले तो हम लोग को ये सॉर्ट करना है, क्योंकि हम लोग को टॉप 5 चाहिए, तो इसलिए सॉर्टिंग करना है बाई सम ऑफ सेल्स से। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये आ गया है 22,000, फिर 4,000, 2,800, 1,800, 1,400। तो ये 5 ही हम लोग को चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिल्टर करेंगे। फिल्टर में हम लोग टॉप 10 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग
यहाँ पे एडिट कर देंगे टॉप 5। तो ओके क्लिक करेंगे तो ये रहा हम लोग का टोटल टॉप 5 का डेटा। बस इतना, ये 3 ही रिक्वायरमेंट था और ये 3 रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और इसके बाद और बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो आ रहा है डैशबोर्ड रिलेटेड, और उसके बाद एक्सेल का कुछ बहुत ही यूनिक ट्रिक्स वो भी मैं दिखाने वाला हूँ, जो कि फ्यूचर का वीडियो में आने वाला है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।